हे गाइस, मेरा नाम है आयुष्मान और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कैसे कौन से रीजन से जिनकी वजह से आपको वीआई पोस्टपेड का सिम इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखो, मैंने पिछले वीडियो में वीआई प्रीपेड सिम के कुछ बेनिफिट्स बताए थे। यहाँ पर मैं थंबनेल लगा दूंगा, आप देख लेना। वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, जो कि मैंने प्रीपेड सिम के बारे में कुछ बेनिफिट्स बताए थे, वो आप देख सकते हो। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको वीआई के पोस्टपेड सिम के कुछ बेनिफिट्स बताने वाला हूँ, कैसे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जिनकी वजह से आप चाहो तो वीआई का पोस्टपेड सिम इस्तेमाल कर सकते हो। मैं पहले वीआई का प्रीपेड सिम इस्तेमाल करता था, लेकिन अभी मैं पोस्टपेड सिम इस्तेमाल कर रहा हूँ फ़िलहाल में। तो गाइस, अब वीआई के पोस्टपेड सिम के बेनिफिट्स के बारे में एक एक करके अब बात करते हैं। तो गाइस, जो पहला बेनिफिट है वो है प्रीमियम कस्टमर सपोर्ट। अब प्रीमियम कस्टमर सपोर्ट कहने का मतलब है या तो आप वीआई के स्टोर में जाओ, मतलब जो फिजिकल जो ऑफलाइन स्टोर होता है वहाँ जाओ, या फिर आप कस्टमर केयर के यहाँ कॉल करते हो तो ज़्यादा आपको वेटिंग नहीं करना पड़ता है। नॉर्मली अगर आप कस्टमर केयर के यहाँ कॉल करोगे तो बस ऐसे आपने कॉल किया, कुछ ही सेकंड में, मतलब ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता, पट से उन लोग कॉल रिसीव कर लेते हैं, आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं या तो फिजिकल स्टोर हो, ऑफलाइन स्टोर हो, या फिर ऑनलाइन आप कस्टमर केयर से बात कर रहे हो तो आपको वहाँ पर प्रीमियम कस्टमर की तरह आपको ट्रीट किया जाता है। पोस्टपेड वालों को अलग ही ट्रीट किया जाता है, मतलब प्रीमियमनेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद गाइस, जो दूसरा बेनिफिट्स है वो ये है कि आजकल बहुत ही सारे लोग इंटरनेशनल ट्रिप पर जाते हैं, या फिर बहुत ही सारे लोगों का ऐसा काम होता है कि उनको इंटरनेशनल ट्रैवल करना पड़ता है, मतलब कि अब्रॉड, आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करना पड़ता है उनको बार बार। तो ऐसे में वीआई का मैंने प्लान्स देखा तो उसमें बहुत ही सारे अच्छे अच्छे प्लान्स हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे वीआई का ये सर्विस काफ़ी सही लगा। इंटरनेशनल रोमिंग पैक है, बहुत ही अलग अलग कंट्रीज़ को कवर करते हुए उन्होंने इंटरनेशनल रोमिंग पैक्स भी अवेलेबल कर रखा है, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। बहुत ही लोगों के लिए ये भी बेनिफिशियल हो सकता है। उसके बाद गाइस, अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो वो है मंथली डाटा रोल ओवर। अब देखो, प्रीपेड में क्या होता है कि जैसे कि मंडे टू फ्राइडे जो भी आपने डाटा इस्तेमाल नहीं किया वो आपको सैटरडे संडे को मिल जाता है, साथ में सैटरडे संडे वाला डाटा भी रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपने पिछले मतलब इस महीने में जो भी आपने डाटा इस्तेमाल नहीं किया वो डाटा रोल ओवर होकर नेक्स्ट मंथ में पहुँच जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मैं उदाहरण ले लेता हूँ। देखो, इसमें लिमिट होता है कि 100 GB रोल ओवर होगा नेक्स्ट मंथ, या 300 GB रोल ओवर होगा नेक्स्ट मंथ, या 200 GB रोल ओवर होगा नेक्स्ट मंथ। ये आपको देखना पड़ेगा, प्लान के हिसाब से अलग अलग हो सकता है शायद। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल लेता हूँ 100 GB का। जैसे कि इस महीने में आपने इस्तेमाल किया, 100 GB डाटा बच गया, तो अगले महीने में जो भी आपको डाटा मिलेगा उसमें ये 100 GB भी जुड़ जाएगा, रोल ओवर हो जाएगा। तो कुछ ये इसका बेनिफिट्स होता है कि एक ही बार में मंथली डाटा रोल ओवर हो जाता है। ये हफ्ते हफ्ते का सीन नहीं रहता है, एक ही बार में मंथली रोल ओवर हो जाता है। और इसका लिमिट आप चेक कर लेना, कंपनी के ऊपर है, कभी भी चेंज कर सकती है। तो मैं अगर बता भी दूँ तो कोई मतलब नहीं बनता, वैसे मुझे पता है लेकिन मैं बताना नहीं चाहता हूँ, वो इसलिए कि कंपनी कभी भी चेंज कर देती है, तो बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। उसके बाद गाइस, जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो ये है कि कुछ सब्सक्रिप्शंस के आपके बेनिफिट्स मिलते हैं। सब्सक्रिप्शंस का मतलब कि जैसे कि अगर आप कोई एक सिंगल प्लान खरीदने जाते हो, कोई जैसे कि ओटीटी प्लान्स ले लेते हैं, तो ओटीटी के अगर आप कोई ऐप में कोई परचेस करने जाते हो सिंगल, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉस्टली देखने को मिलता है। लेकिन ये लोग पोस्टपेड प्लान में उसको इंक्लूड करके जब बेचते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा सस्ता मुझे देखने को मिला। तो ऐसे मुझे ये लगा कि इनका कहीं ना कहीं सब्सक्रिप्शन जो ये है इससे भी बेनिफिट्स होता है। बहुत सारे इसमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिलते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, मतलब अलग अलग प्लान के अलग अलग सब्सक्रिप्शन है। ज़्यादातर कंपनियां प्रीपेड में तो उतना कुछ मिक्स करके देते नहीं है, मतलब देती हैं लेकिन बहुत ही हायर वाले प्लान में, लेकिन इनका पोस्टपेड वाले प्लान में सब्सक्रिप्शन इन्हीं में इंक्लूड होकर आता है, और जो कि मुझे ऐसा लगता है शायद कि ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। हालाँकि ये अलग बात है कि मैंने अभी तक इसका पूरा कैलकुलेट कॉस्ट नहीं निकाला हूँ, कॉस्ट निकालने के बाद क्या पता रिजल्ट कुछ और है। तो यहाँ भी है कि ये लोग इसी में इंक्लूड ओटीटी या फिर इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं उसका सब्सक्रिप्शन बंडल्स करके अपने पैक में ही दे देते हैं। उसके बाद गाइस, जो नेक्स्ट पॉइंट वो ये है कि इसमें जो इंटरनेट डाटा मिलता है वो सभी के सभी एक टाइम में ही मिल जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे प्रीपेड में होता है कि पर डे का इतना GB, पर डे का इतना GB, पर डे का इतना GB, लेकिन यहाँ पर पोस्टपेड में ऐसा नहीं होता है। पोस्टपेड में एक ही बार आपको डाटा मिल जाएगा। जैसे कि मेरा शायद 300 GB के आसपास फिलहाल में, या शायद 400 GB, मतलब जो भी हो, मेरा एक ही बार में इकट्ठा मिल जाता है। अब उसको आप चाहो एक दिन में ख़त्म करो या एक महीना लेकर जाओ,
आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, एक ही बार में पूरा आपको मिल जाता है, पर डे का यहाँ पर कोई सीन नहीं होता है। तो ये काफ़ी सही होता है। बहुत लोगों का होता है कि पर डे खत्म हो गया तो फिर वेट करेंगे या फिर टॉपअप कराएंगे। इसमें होता है कि आपका एक ही बार में सब डाटा मिल जाता है, एक बार में ख़त्म करो या सब महीने भर चला को, उससे कोई मतलब नहीं होता है। और हाँ, यहाँ भी होता है कि अगर डाटा ख़त्म हो गया तो इसमें भी पैसे लगते हैं। तो यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स गाइस मैंने आपको वीआई पोस्टपेड सिम के बारे में बता दिया। बाकी इसमें से आपको कौन सा बेनिफिट्स पसंद आया नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी गाइस वीआई प्रीपेड सिम के बारे में बेनिफिट्स जानना है तो आपको वीडियो यहाँ मिल जाएगी, कहीं ना कहीं लगी होगी, आप देख लेना। इस वीडियो में गाइस इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में।